पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए 7 डेलीगेशन का ऐलान कर दिया गया है। ये सांसदों का डेलीगेशन अलग अलग देशों में जाएगा और पाकिस्तान को बेनकाब करेगा। ये डेलीगेशन ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी भी दुनिया को देगा। डेलीगेशन का मंत्र वन मिशन वन मैसेज वन भारत रखा गया है। वैजयंत पांडा, रविशंकर प्रसाद, संजय कुमार झा, श्रीकांत शिंदे, शशि थरूर, कनिमोझी और सुप्रिया सुले के नेतृत्व में सांसदों के 7 डेलीगेशन अलग अलग देशों का दौरा करेंगे और इस मिशन के तहत पहलगाम हमले से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक की पूरी जानकारी दी जाएगी। दुनिया को बताने के लिए कि स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म चल रहा है, प्रूफ के साथ है, और वो जो एक फेक नैरेटिव बनाता है और लोन ले लेता है, पैसा ले लेता है, वो सब पैसा यूज करता है टेररिस्ट को बढ़ाने में ही। इसी के लिए हम लोग जाएंगे और जो देश की बात है या जो घटना हुई है, सारा बात वहाँ जा करके बताना और ये जो एक फेक नैरेटिव चल रहा है उसको भी खत्म करना, ये एक उद्देश्य है। पाकिस्तान और उनके स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट की तरफ से जो हमारे मुल्क में आतंकवादी वाक़यात हो रहे हैं, तो ज़ाहिर है उस पर हम तमाम को जाकर उनको बताना पड़ेगा। और भी डिटेल मीटिंग होगी जाने से पहले हमारी, तो उसमें और डिटेल हमको बातें मालूम होंगी। मगर फिलवक़्त तो मुझे लगता है कि हमको तो भारत का जो स्टैंड रहा है कि हम टेररिज्म के ख़िलाफ़ थे, क्योंकि टेररिज्म के हम विक्टिम रहे हैं और ख़ास तौर से पड़ोसी मुल्क बार बार हमारे मुल्क में आतंकवाद बोलिए, दहशतगर्दी को यहाँ पर प्रमोट करता है, सरपरस्ती करता है। तो ये उनको इन तमाम एक इम्पॉर्टेंट काम है और इंशाअल्लाह मैं तो पूरी कोशिश करूँगा इस जिम्मेदारी को अच्छी तरह निभाने। और दुनिया में पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए सांसदों और पूर्व सांसदों के 7 डेलीगेशन बनाए गए हैं और डेलीगेशन अलग अलग देशों का दौरा करेंगे, आतंकवाद के खिलाफ भारत का संदेश पहुंचाएंगे, यानी कि भारत का पक्ष रखेंगे। अब आपको ग्राफिकली बताने की कोशिश करते हैं कौन कौन किस ग्रुप को लीड करेगा और किस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन के तहत जो है ये तमाम डेलीगेशन पाकिस्तान को बेनकाब करेंगे। ग्रुप 1 की बात कर लेते हैं। पहला डेलीगेशन वैजयंत पांडा, असदुद्दीन ओवैसी, गुलाम नबी आजाद, निशिकांत दुबे जो हैं इस ग्रुप में रहेंगे और सऊदी अरब, कुवैत का दौरा करेंगे। रविशंकर प्रसाद दूसरे डेलीगेशन को यहां पर लीड करेंगे। प्रियंका चतुर्वेदी, एमजे अकबर यूके और फ्रांस का दौरा करेंगे। तीसरे ग्रुप की बात कर लेते हैं। संजय कुमार झा, यूसुफ पठान और सलमान खुर्शीद इस ग्रुप में होंगे, जापान और कोरिया का दौरा करेंगे। ग्रुप 4 की बात कर लेते हैं तो श्रीकांत शिंदे ग्रुप, बांसुरी स्वराज और बनन मिश्रा यूएई का दौरा करेंगे। इसके अलावा ग्रुप 5 की बात कर लेते हैं। शशि थरूर इसको लीड करेंगे, तेजस्वी सूर्या इसमें होंगे और यूएसए का दौरा करेंगे। ग्रुप 6 की बात कर लेते हैं। रूस और स्पेन का दौरा ये डेलीगेशन करेगा, कनिमोझी से लीड करेंगे। सुप्रिया सुले 7th डेलीगेशन को लीड करेंगे। इसमें अनुराग ठाकुर, मनीष तिवारी, आनंद शर्मा कतर, दक्षिण अफ्रीका और इथियोपिया का दौरा करेंगे। लेकिन इस बीच आपको यह भी बता दें कि डेलीगेशन के लिए चुने जाने पर कांग्रेस नेता शशि थरूर का बयान भी सामने आया है। शशि थरूर ने कहा है कि डेलीगेशन में चुना जाना मेरे लिए सम्मान की बात है। मैं इसकी जानकारी कांग्रेस पार्टी को दे चुका हूं। इसके साथ ही उन्होंने डेलीगेशन में शामिल होने को राष्ट्र सेवा का मौका बताया। Very great honor. As a citizen, being called upon to serve the nation at a time of crisis is a matter of a duty for all of us. At the same time, for me, it is an honor that I've been asked to lead the delegation, and I look forward very much to playing my part. I've always said that when my services are required by the nation, I should not be found wanting, and I had no hesitation in accepting the kind invitation of the government, which to my mind is nothing to do with politics and everything to do with our country's national interests. And national interests, to my mind, are always above everything else. और 7 ग्रुप में 59 लोगों का डेलीगेशन अलग अलग देशों का दौरा करेगा। ये डेलीगेशन ईयू और 32 देशों में भारत का पक्ष रखेगा, लेकिन ये सर्वदलीय डेलीगेशन चीन नहीं जाएगा। चीन को छोड़कर सुरक्षा परिषद के बाकी 4 देशों के सामने ये डेलीगेशन भारत का पक्ष रखेगा। इस डेलीगेशन का फोकस G20 के सदस्य देशों के साथ खाड़ी देशों के सामने भी भारत का पक्ष मजबूती से रखना है।